भाग गए। विष्णु क्षीर सागर जागते अवस्थाएं हो जा गए। दसों दिशाओं के हाथी खड़े लगे और साधना को गसने लगा। जरा कौन जाग रहा है, लेकिन आवाज किसी जगह से आई है। हुई है शराब कुछ ना कुछ यहाँ पर, हुआ कुछ ना कुछ उत्पाद यहाँ पर है। शिव धनुष और उसके दो टुकड़े। अरे जनक, यह अनाथ किसने किया है? और गुरु का यह पुण्य धनुष किसने तोड़ा है? किसने अपनी मौत का संताप किया है? किसने गुरु धनुष का अपमान किया है? महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला भी शिव का प्यारा है। जिसने ऐसा अपराध किया, कोई दास तुम्हारा है। दास वह है जो दासों का काम करे। क्या सेवक वही है जो स्वामी को बदनाम करे? जिसने शंभू चाप को भंग किया है, वह सत्य भाव के समान मेरा जानी दुश्मन है। ओ जाओ अलग अब इस सारी समाज से। शत्रु है खानदान का, मेरा हुआ हाथ से होकर वह अलग प्रकट करे। अपने कुल का नाम को चुन चुन कर मार दूंगा और नाम तमाम को। तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, परंतु आगे आकर तो कभी इस तरह नेत्र न निकाले। गुण क्या इसमें विशेष है जो इससे इतना प्यार है? क्या बात हो गई जो तबीयत तर्रार है? अरे मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान, तो किसके साथ बातें कर रहा है और काल की तरह मेरे साथ बात कर रहा है? क्यों इतना बड़बड़ाता है? क्यों इतना उछलता है? धनुष शिव का है, तू कैसे मामूली समझता है? हमारी नजरों में तो सब धनुष एक समान है। बहुत ऊंचा इसको उठा लिया, इसलिए हाथ से छूट गया। इसको तो नया समझते थे, पुराना था टूट गया। अरे मूर्ख बालक, तू क्या मेरे क्रोध को नहीं जानता? मेरा फसा देख, यह दुष्टों के होम की बेटी है, इसलिए तुम मेरे सामने से भाग जा। धमकी दिखा किसी और को। आपकी धमकी से लक्ष्मण को कोई भय नहीं। लाख से की तरह लाख बातें बना, अगर भाग जाओ तुम्हारे सामने तो मैं जगत का पुत्र ही नहीं। अरे ओ मूर्ख बालक, तू मेरा प्रभाव नहीं सुन पाया। मेरे कुल्हाड़े का तेज तुझे किसी ने नहीं सुनाया। शास्त्र अनुसार मैं बच्चों का शीश नहीं काटता। बालक, बूढ़े और स्त्री को मारना पाप है और इसका परिणाम संताप और पश्चाताप है। तू क्या मुझे महल कुशाई समझता है? मेरा सिक्का तो क्षत्रियों के दिलों में चलता है। देख, क्षत्रिय नाचुके फंसा दे और माताओं के गर्भ से बच्चों का लहू चाटने वाला ये फंसा देख। शत्रु के खून से मेरा फसल लाल है। क्षत्रियों का जानी दुश्मन, दुश्मनों का काल है। क्यों बार बार मुझे फंसा दिखा रहे हो और तुम्हारे ऊपर पर्वत को फूंक से उड़ा रहे हो? मुझे पार समझकर कुछ नहीं कहते और मैं ब्राह्मण समझकर टाल रहा हूँ और शास्त्र क्या पाल रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, गौ और हरिभक्त, इन पर हमारी वीरता नहीं चलती। महेंद्र के वज्र, शंकर त्रिशूल, यज्ञ के डंडे, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा, उपकुमार जैसे से इतना नहीं डरता जैसा कि ब्रह्म को बोला पांव से डरता हूँ। अगर डर डरना होता तो अभी तुझको दिखा देता। बजा इस तरह से तुझको अगर मैं क्या दिखा देता। ये जोर और शोर सारा फंसेगा, अभी सारा बुला देता। मैं की बार से घोड़ की नदियां बहा देता। अरे इतना न्यायी, अभी भी मेरी ताकत को अच्छी तरह से जान ले। अगर मैं जरा सा फरसा हिला दूं तो तुझ जैसे सैकड़ों को पृथ्वी पर फैला दो। विश्वामित्र जी, यह अभिमानी बालक जितना गोरा और रूपवान है उतना ही मन का काला और मलिन है, इसलिए इसे मेरी आंखों से दूर करो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती पर धड़कन लगती हो तो उस पर भी हाथ धरे जाओ। आप फिर बुलाया थे, फिर कहे जा सकते हो। दरज कंधों पर हो, उसको भी साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, फिर वही बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी और निर्मोही हो। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भटदंड को काटने वाला हो। इस फंसे को तू भी लोग जो रक्त चाटने वाला है। शांत मुनिवर शांत। बस इसके एक फंसे में वीरों का स्वर्ग द्वार खुला।
हल्दी की गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार है, यह शस्त्र हो गया गुठल है, फंसे में वह ढाल नहीं जो बूढ़ी पानी में बल है। अरे ओ तेरे मुंह पैरों से हाथी छोड़, यह फंसा तुझे स्वाद चखाएगा। कंटे का भी दांत खट्टे, यह फंसा स्वाद चखाएगा। अरे ओ लड़के, महलों में जाकर खेल खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है और मेरी कुल्हाड़ी के सामने क्यों तड़प तड़प कर मरता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़पन करते हैं, शोभित है नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो इस फंसे से खड़िया जाए, वह है क्रोध बल से कहीं ये उबल न जाए। जो पितु ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण वह हाथ एक बार फिर खुजलाता है। पहले 21 बार मैंने पृथ्वी को क्षत्रहीन किया है, अब 22वीं बार इस लड़के ने मुझे शह दी है। अब निशान तकड़ा होगी क्षत्रियों के नाम की, इकतवा होगी इसी से मेरे कतरे राम की। शांत मुनिवर शांत। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने माता का सिर काटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने घर का लहू चाटा। गुरु ऋण अभी भी वादे पर है, उसको भी निपटा दूंगा, ले यमराज को कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मालूम होता है कि तेरे बुरे दिन नजदीक आ चुके हैं। शायद तू मेरे यश और प्रताप को नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने मरने पर अड़ा हुआ है। मैं आपके यश और प्रताप को भली प्रकार जानता हूँ। अपनाओं का खून बहाने वाले आप ही तो है, चंडी का सिर उड़ाने वाले आप ही तो है। देख लो समाज में बैठने वालों, यह बालक स्वयं मरहार है। बाद में दोष मुझे मत देना, यह खुद ही मरने को तैयार है। मैं इसी क्रोध में आकर पहले भी क्षत्रिय से हीन कर चुका इस पृथ्वी को, इस बार इस लड़के ने मुझे शह दी है। अब निशान तकड़ा होगी क्षत्रियों के नाम की, इकतवा होगी इसी से मेरे कतरे आम की। मुनिवर शांत। महाराज क्षमा कीजिए, दूध के मुख वाले बालक की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये बेकसूर है, इसे आप माफ कीजिए। अपराध तो मेरा है, सजा मुझको दीजिए। तो क्या धनुष तुमने तोड़ा है? तो क्या क्रोध करके आप इसे जोड़ना चाहते हैं? आप कृपया बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। और यदि इस धनुष से इतना ही प्यार है तो किसी होशियार कारीगर को बुलवा लीजिए और इसकी मुरम्मत करवा लीजिए। राम, तेरा भाई किस प्रकार कटु वचन कहता है, वह अभी भी बड़बड़ा रहा है। महाराज, इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे लायक कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। तो क्या धनुष तुमने तोड़ा है? बेशक, दंड तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है कि धनुष तुमने ही तोड़ा है। यदि अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो लीजिए, इस धनुष का चीला चढ़ा दीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। लीजिए महाराज, चीला चढ़ गया। बस महाराज, मेरा भी भ्रम दूर हो गया और अहंकार चूर हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम अवतार हो चुका है।